अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लास्ट लेक्चर में अपने पेन टूल के हवाले से बहुत कुछ सीखा। तो आज मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ एक नया टूल इंस्ट्रक्टर में, जिसका नाम है रोटेट टूल। सो रोटेट टूल के जरिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक स्टार यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ और आपको रोटेट टूल समझा रहा हूँ। तो रोटेट टूल का फर्स्ट काम ये कि आप इसके जरिए रोटेशन दे सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल ये एक स्टार है मेरे पास, इसको मैं अब अगर रोटेशन देना चाहता हूँ, इसको अगर रोटेट करना चाहता हूँ, घुमाना चाहता हूँ इसको, तो मैं कैसे करूँगा। यहाँ पे ये रोटेशन टूल मैं लूँगा और ये प्लस आपको नजर आ रहा है। प्लस का मतलब ये कि आप फॉर एग्जांपल एक कील है और कील आप किसी जगह पे लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो ऑब्जेक्ट साइड से फ्री होगा। तो आप जब कील फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगाएंगे और फिर ये साइड मूव करेंगे तो ये कील वाला जगह है ये अपनी जगह पे बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, ये मूव नहीं होगा। और बाकी जितना भी एरिया है वो आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो रोटेट टूल का यही काम है कि इसके ज़रिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट में पिवट पॉइंट जहाँ पे भी लगाएंगे वही जो प्लेस है वो अपनी जगह बिल्कुल स्टैटिक रहेगा और बाकी आप रोटेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये पॉइंट लगा लूँ, अब मैं अगर इसको रोटेशन दूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये लगी है, ये जगह नहीं रोटेट हो रही और बाकी जितनी भी स्टार का हिस्सा है ये मैं रोटेट कर सकता हूँ। तो ये इसको कहते हैं पिवट पॉइंट और ये पिवट पॉइंट जहाँ पे भी आप लगाएंगे तो वहाँ से इसी ऑब्जेक्ट को रोटेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, अब अगर मैं ये रोटेट करूँ तो ये बिल्कुल इसके गिर्द रोटेट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं रोटेट भी करूँ और साथ मैं इसका कॉपी भी लूँ, तो वो कैसे करेंगे कि इसको रोटेशन स्टार्ट करेंगे और अल्ट दबाएंगे तो ये बिल्कुल ये जो रोटेशन है इसका रोटेट भी करेगा और कॉपी भी लेगा। तो अब अगर आप कंट्रोल डी करेंगे तो कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। इस तरह अगर ये पेड़ आप जितना भी इससे आगे लगाएंगे तो ये बिल्कुल उसकी गिर्द मूव होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लगा लिया, अब मैं अगर अल्ट के साथ ये रोटेट करूँ इस तरह, तो अब कंट्रोल डी करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एक सर्कल में उन्होंने इसे रिपीट कर दिया, ठीक है। इस तरह रोटेट टूल के बहुत सारे काम है। पिवट पॉइंट के बारे में आपको मैंने बताया कि अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप ये लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट का वही जगह मूव नहीं होगा और बाकी आप मूव कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट के बाहर लगाएंगे तो वो ये ऑब्जेक्ट जो है उसी पॉइंट के गिर्द मूव होता रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा लिया, अब मैं इसके ज़रिए रोटेट कर सकता हूँ और ये बिल्कुल इसी पॉइंट के इर्द गिर्द जो है ना, इस पॉइंट के गिर्द जो है ये रोटेट हो रहा है। अच्छा, मैं एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं कलर ज़रा चेंज कर दूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं ले लूँ रोटेट टूल। अब रोटेट टूल मैंने लिया और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मैं ऑल्ट के साथ इसे रोटेट कर देता हूँ, जैसे कि इस तरह। अब मैं अगर कंट्रोल डी प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा फ्लावर सा शेप बन चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस तरह और भी बहुत कुछ बना सकते हैं इसके ज़रिए। चलो मैं एक और ऑब्जेक्ट ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे। ये मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पे हम ले रहे हैं ये एलिप्स एंड यहाँ पे ये एलिप्स ड्रा करेंगे इस तरह। एंड अब पेन टूल आपने लेना है और यहाँ पे आके इसी साइड पे क्लिक करना है और ये वाला पॉइंट जो है इस पर क्लिक जब करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो अब ये डिलीट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरे पास ये जो हैंडल है इसको ज़रा अंदर की तरफ लेकर जाएंगे कुछ इस तरह, ओके। सो ये एक जैसे कि आप देख सकते हैं एक लीफ बन चुके हैं। अब मैं इसमें कलर कोई फिल कर देता हूँ, ये वाला कलर। अच्छा जी, अब अगर स्ट्रोक ख़त्म करना चाहते हैं तो स्ट्रोक क्या से ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह अगर ये लीफ मैं रोटेट करूँ और ये मैं चाहता हूँ कि किसी ख़ास एंगल पे रोटेट हो, या ये जिस भी पॉइंट से गिर्द यानी जिस पॉइंट से गिर्द ये रोटेट हो जाए तो ये 12 यानी ये 12 पत्ती उससे रोटेट हो जाए। कोई ख़ास हिसाब किताब आप भी लगा सकते हैं इसके। तो चलो मैं रोटेट टूल ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ओके। अल्ट के साथ आपने क्लिक करना है तो अल्ट के साथ आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये डायलॉग बॉक्स सामने आएगा। इसमें आपने लिखना है फॉर एग्जांपल आप 20 इसका 20 या इसका 12 या 20 या जितनी भी रोटेशन लेना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, एक सर्कल में होता है 360 डिग्री, हो गया। तो आपने लिखना है 360 एंड इसे डिवाइड करना है 12 पे, ठीक है। और यहाँ पे ये काफ़ी करना है। तो जब काफ़ी करेंगे तो ये अब 12 ऐसे पत्ते बनाएगा और इस तरह रोटेट भी हो जाएगा। आप कंट्रोल डी आप प्रेस करेंगे तो आप फिर
देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का बहुत ही अच्छा फ्लावर हमने बना लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इन्होंने 12 पत्ती को 12 रोटेशन दिया है बिल्कुल ही एक पॉइंट से, और बहुत ही स्मूथ आ चुके हैं। तो ये स्मूथ रोटेशन या बिल्कुल एक पॉइंट पे या बिल्कुल एक एंगल पे आप अगर रोटेशन देना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है। ये मैं ज़रा रिपीट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे इसका कलर मैं जल्दी से चेंज कर दूँ। ये वाला कलर आई थिंक अच्छा रहेगा। अब मैं इसको ज़रा छोटा कर देता हूँ और ये यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं एक पत्ता ले रहा हूँ, इसका कलर मैं फिर से यही वाला कर देता हूँ एंड इसे इस तरह कर देते हैं रोटेट, ठीक है। अब अगर 45 एंगल पे आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो इससे भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, रोटेट टूल लेना है, पेड पॉइंट जहाँ पे भी लगाना चाहते हो वहाँ पे लगाना है, ऑल्ट के साथ क्लिक करना है। पेड पॉइंट लगाते वक्त आपने ऑल्ट प्रेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं 45 एंगल दूँ और यहाँ पे ये कॉपी करूँ तो ये 45 एंगल पे ये रोटेट हो जाएगा इसी पेड पॉइंट से। अब अगर मैं कंट्रोल डी करूँ तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का शेप बन चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही ये बुक भी बहुत अच्छा शेप बन चुका है। इस तरह बहुत कुछ आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। मैं जल्दी से एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ऐसा करते हैं कि इसका एक डुप्लीकेट लेते हैं, पेन टूल लेके यहाँ पे मैं इस तरह का कोई हैंडल बना रहा हूँ और इसे स्ट्रोक ही रख रहा हूँ और इसी स्ट्रोक का मैं साइज़ ज़रा बड़ा कर देता हूँ 3 पॉइंट्स पे लेके जाके, तो यह भी 3 ओके। एंड अब मैं इसी को यहाँ पे लेकर आता हूँ, रोटेट कर देता हूँ, यहाँ पे लगा लिया, इसी को ज़रा छोटा करके और रोटेट करके यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह, ये इसका साइज ज़रा बड़ा है तो ये अब आपने इन सब को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करना है ताकि ये ग्रुप बन जाए। और अब मैं इससे ज़रा रोटेशन देना चाहता हूँ, तो इसको पहले मैं कुछ इस तरह बना लूँ और अब इसमें रोटेशन अप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने ऑल्ट के साथ यहाँ पे याद रहिए आपने रोटेट टूल लिया है और ऑल्ट के साथ आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब ये 30 डिग्री पे रोटेट होना चाहता है तो मैं अब 50 इसको दे रहा हूँ और कॉपी कर देता हूँ। देख लेते हैं कि कैसे आता है। अब मैं कंट्रोल डी कर दूँ, आपको नज़र आएगा कुछ इस तरह का शेप बन गया। मैं चाहता हूँ कि ये मैं ज़रा स्मूथली कुछ इस तरह बना लूँ, इस तरह। तो क्या है कि मैं कंट्रोल और प्रेस करके रूलर ले रहा हूँ और यहाँ से गाइड्स ऑन कर देता हूँ, ठीक है। ये गाइड्स मैंने लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको सेलेक्ट करके रोटेट टूल ले रहा हूँ और यहाँ पे इसी पॉइंट पे ऑल्ट के साथ क्लिक करना है और यहाँ पे मैं देता हूँ 45 ओके एंड कॉपी कर देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा है, ज़रा कम ही ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल 20 कॉपी, 20 भी अच्छे। कंट्रोल डी करे तो ये कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा जो कि बहुत ही स्मूथ और बिल्कुल सर्कल में आ चुका है। तो रोटेट टूल की जगह आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं एक और शेप आपको दिखा रहा हूँ, फिर हम अपने वीडियो को वाइंड अप कर देते हैं। मैं ये सब सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ और मैं ले रहा हूँ यहाँ से एक सर्कल जल्दी से, ठीक है। ये मैंने एक सर्कल लिया हुआ है। अब मैं क्या कर देता हूँ कि इसके फिल को ब्लैक करूँ और फिर इसे स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि फिल नन हो जाए। अब मैं अगर यहाँ पे रोटेट टूल के ज़रिए यहाँ पे राइट क्लिक ऑल्ट के साथ क्लिक करूँ, रोटेट टूल लेके ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है आपके पास और यहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक करना है, ठीक है। अगर रोटेट टूल नहीं लिया हुआ है तो आपने फिर ऑल्ट के साथ क्लिक नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑल्ट के साथ क्लिक करूँ और ये 20 डिग्री पे मैं रोटेट करूँ तो यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह बन गया। अब मैं कंट्रोल डी करूँ तो कुछ इस तरह का शेप बन चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस तरह अगर ये मैं ज़रा इस सर्कल को बड़ा कर दूँ, ये सर्कल है मेरे पास
अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे रोटेट टूल ले रहा हूँ और ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और ये मैं अब रोटेट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 15 एंगल पे और कॉपी कर देता हूँ। अब कंट्रोल डी करें तो कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा। अब इसमें अगर इसकी जो ये स्ट्रोक है इसमें अगर कलर फिल करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लुक देगा। जैसे कि अब आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो रोटेट टूल का और भी बहुत सारे काम है, बहुत सारे कुछ आप रोटेट टूल के ज़रिए कर सकते हैं। कोई घड़ी बना रही है, कोई और ऐसा चीज़ बना रहा है जिस पे बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे आपने उसको रोटेट करना है, या कोई फ्लावर वगैरह बना रहे हैं उसमें रोटेट करना है, तो ये सब आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।